औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जान है, जिसकी हमदो सना पढ़ के सूरज तुलू होता है और जुल्मतें अपने परों को समेट लेती है और उसकी तजल्लियात तमाम शजर समर तक के फैल जाती है। उसी की हमदो सना से हम इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो हवाओं पे वार करता है, न जाने क्या शिकार करता है, तू ही बता क्या है तेरे हाथों में, सब कुछ तो परवरदिगार करता है। इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की, उसमें जो एक्टिविटी दी गई है और उसमें जो वर्कशॉप दिया गया है, इसी को भी हल करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह इसी के साथ साथ में हमारा जो मेन मकसद है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पैसेज इन एग्जामिनेशन, किस तरह से हमने पैसेज को हल करना चाहिए, इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे ताकि एक वीडियो में हमारे तीनों भी काम आसानी के साथ में हो जाए। तो मैं आप तमाम से उम्मीद करता हूं कि आप तमाम इस वीडियो को बहुत ही ध्यान के साथ में देखिए। हाउ टू अटेम्प्ट द पैसेज हमने किस तरह से हल करना चाहिए, किस तरह से उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। हाउ टू अटेम्प्ट टू सॉल्व द पैसेज, किस तरह से हमने पैसेज को हल करने की कोशिश करना चाहिए। तो देयर आर सम स्टेप्स, उसके कुछ स्टेप्स है। वो कौन कौन से स्टेप्स है? पहले वाला जो स्टेप्स है, हमने जब हमारे सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा, पैसेज आएगा, तो हमने सबसे पहले जो है उसको रीड करना है। पैसेज को कैसे रीड करना है? केयरफुली रीड करना है। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, पैसेज को हमको केयरफुली रीड करना है ताकि पैसेज में जो लिखा है वो तमाम हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। सेकंड जो स्टेप है, दूसरे वाला जो, रीड द एक्टिविटीज विच आर गिवन। अब पैसेज के अंदर हमको पता है कि हमें 5 एक्टिविटी दी जाएंगी, A1, A2, A3, A4 एंड A5। देयर आर 5 एक्टिविटीज इन द पैसेज, और पैसेज हमारा जो होगा 10 मार्क का होगा। अब ये दो काम हमको पहले कर लेने के हैं। अब पैसेज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पैसेज जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 पर है और लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 31 तक के। तो मैंने इस 2-3 पैराग्राफ के ऊपर 2 वीडियो बनाया हूं। तो एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का आप पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर देख लीजिए। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि ये पैसेज है, तो हम इसमें पैसेज तो पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ हम इसमें जो है एक्टिविटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसी के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वॉच द पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, ताकि जब हम इस पैसेज को हल करेंगे तो हमें पैसेज में क्या लिखा है ये हमें बराबर ध्यान में आना चाहिए। अब हमारा जो पैसेज जो हम वो एग्जाम हॉल में जो पूछा जाएगा, ये कहां पर होगा, कितने मार्क का होगा, कैसे आएगा, अब हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन सेकंड होगा और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमें दिया जाएगा और सवाल होगा रीड द पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज इस तरह से हमें ये पैसेज होगा। 10 मार्क के लिए हमें पैसेज दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 2 पैसेज आने वाले, एक होगा ए और दूसरा होगा बी, और दोनों भी ये जो पैसेज है ये हमें सीन पैसेज होंगे, यानी ये हमें किताब के अंदर से दिए जाएंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर से ये पैसेज होंगे। इस तरह हमें 2 पैसेज 10-10 मार्क के दिए जाएंगे। अब इसके अंदर जो एक्टिविटी जो हमको दी जाएगी वो कैसे कैसे एक्टिविटी उससे पूछी जा सकती है। अब इसके अंदर जो हमें पहले वाली जो होगा, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा 10 मार्क का। अब इसके अंदर हमें 5 एक्टिविटी दी जाएंगी, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब A1 जो है, A1 के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, A2 में कैसे कैसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, A3 में विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड A4 एंड A5, यानी इसमें कैसे कैसे हमसे सवाल पूछे जाने वाले हैं, हम इसको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश। A1
ये A1 के अंदर हमें 5 किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले वाला जो है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यानी इस तरह से हमसे ये भी आ सकता है हमको से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस, यानी जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहा है, बयान दिए जा रहा है, फिर सेंटेंसेस दिए जा रहा है, जुमले दिए जा रहे हैं, वो आर ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, ये हमें बताना होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है से वेदर यू आर, से वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, ठीक है ना, यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस और स्टेटमेंट, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस। आप नीचे जो सेंटेंस दिए जा रहा है या फिर स्टेटमेंट से दिए जा रहा है, आप उनसे राजी हो या फिर नाराजी हो, ठीक है ना, तो वही इसी प्रकार का होगा। इस तरह दो हो गए। तीसरा हम ये भी कहा जा सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस हमको दिए जाएंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, यानी किताबों में से ही एक सेंटेंस 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से हमें कुछ इनकम्प्लीट होंगे, उससे हमें कंप्लीट करना होगा। तीसरा हो गया। चौथा ये भी हमसे पूछा जा सकता है क्या चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेट 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या 3 भी दिए जा सकते हैं, 2 भी दिए जा सकते हैं, तो हमें उसमें सेंटेंस के अंदर इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा ये भी, उसमें कुछ हमें ऑप्शन दिए जाएंगे और वो हमें ऑप्शन उठाकर उसके अंदर फिलअप करना होगा। ये हो गया चौथा प्रकार। इसके अलावा हमें 5वां प्रकार ये भी आ सकता है कि रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है दोबारा तरतीब दो, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग sentences according to the story, according to the स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कहानी के मुताबिक। सेंटेंस जो होंगे ये मतलब बेतरतीब होंगे, उसके हिसाब से फिर हमको रीअरेंज करना पड़े, उसको दोबारा तरतीब देना पड़े। तो ये हमें जो 5 भी सवाल मैंने आपको बताया ये हमें A1 जो होगा इसमें पूछे जा सकते हैं। अब A1 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बार आने वाला है, एक ए में आने वाला है, दूसरा B में आना है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा होगा सवाल नंबर 4 जिसमें हमें अनसीन पैसेज जो पूछा जाएगा इसमें भी हमें पूछा जाने वाला, यानी जो एक्टिविटी है ये हमारा A1 जो है ये होगा सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, यानी बहुत आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया A1। इसके बाद में जो हमारा जो दूसरा है A2, दूसरा हमारा फिर है A2। A2 जो है ये है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी मतलब वो है जिसके अंदर हमें जो आंसर जो देना है कम से कम 2 से ज्यादा सेंटेंस, 5 6 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड हमारा होगा। अब इसके अंदर 2 से 3 किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है हमें वेब कहा जाएगा, कंप्लीट द वेब, वेब को कंप्लीट कीजिए, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। दूसरा इसके अंदर हमें WH टाइप क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। WH टाइप मतलब व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन वाला सवाल से कोई भी पूछा जा सकता है जिसका आंसर कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 6 सेंटेंस में हमको देना होगा। तीसरा प्रकार इसमें जो है मैच द कॉलम A विथ कॉलम B, ये इसमें भी पूछा जा सकता है, और ये जो है हमें A3 में भी हमसे पूछा जा सकता है। और चौथा इसमें ये भी पूछा जा सकता है कंप्लीट द टेबल, यानी हमें एक टेबल दिया जाएगा और वो टेबल हमें कंप्लीट करना होगा, ठीक
ठीक है ना, यानी एक टेबल टाइप दे दिया जाएगा इस तरह से और कुछ पॉइंट हमें दे दिए जाएंगे। तो हमें पैसेज की नोयत के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट होंगे कुछ दिए हुए 1 2 3 ऐसे, और इसमें हमें फिर उसको कंप्लीट करना होगा जिस भी प्रकार से होगा। जब क्वेश्चन हमारे पास में आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो A2 है ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। इसमें वेब, WH टाइप, मैच और टेबल टाइप में हमसे सवाल पूछे जा सकते। इसके बाद में हमारा है A3। A3 जो होगा हमारा वो वोकेबुलरी बेस्ड होगा। वोकेबुलरी के ऊपर हमारा डिपेंड होगा, यानी हमारे पास में अल्फाज का, वर्ड्स का कितना खजाना है, हम अल्फाज कितने मीनिंग हम जानते हैं, कितना हमको अल्फाज के साथ में प्ले करते आता है, तो ये इस पर डिपेंड होगा। अब इसमें जो सवाल आता है इसमें हमें जैसा आपको इससे पहले होता है इसमें मैच आ सकता है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी विथ देयर मीनिंग, करेक्ट मीनिंग के साथ में हमसे ये भी पूछा जा सकता है। या फिर इसके अंदर ये भी हमसे सवाल पूछा जा सकता है, या फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए गए ये भी हमसे पूछा जा सकता है। एडवर्ब पूछे जा सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, यानी जो वर्ड्स है, ठीक है ना, तो ये भी कहा जा सकता है क्लासिफाई, ये भी हमको पूछा जा सकता है क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे जो वर्ड्स दिए जाएंगे उन्हें हमें क्लासिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द टेबल। एडवर्ब का एक कॉलम होगा, एडवर्ब का एक कॉलम होगा, एडजेक्टिव का एक कॉलम होगा, कुछ वर्ड्स दे दी जाएंगे, हमें उनको अलग अलग, फिर जो एडवर्ब उनको एडवर्ब कॉलम में रखना होगा, जो एडजेक्टिव है उनको एडजेक्टिव के कॉलम में रखना होगा, और जो नाउन है उनको नाउन के कॉलम में रखना होगा। यानी जो वोकैबुलरी जो हमारी है इसके बेस्ट के ऊपर ये हमसे सवाल पूछा जाने वाला। A4 है हमारा ग्रामर पे डिपेंड होगा, ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, वाइज भी इसमें पूछी जा सकती है, वाइज चेंज द वाइज हमें कहने के लिए कहा जाएगा। दूसरा नरेशन हमसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का इस्तेमाल हमसे पूछा जा सकता है। तीसरा डिग्री हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ यूज है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करने के लिए कहा जाएगा। एज सुन एज का इस्तेमाल हमसे करने के लिए कहा जाएगा। नो सुनर देन का इस्तेमाल हमसे करने के लिए कहा जाएगा। ऐड द क्वेश्चन टैग हमसे कहा जाएगा, ऐड द क्वेश्चन टैग, यानी इसमें कुछ भी हमसे पूछा, लेकिन इसके अंदर हमें जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे जनरली तौर के ऊपर। चेंज द सेंटेंस हमसे ये भी कहा जाएगा, और फिर इंटरचेंज द सेंटेंसेस, मेक द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, मेक द निगेटिव सेंटेंस, इसमें इस तरह से कहा जाएगा। जब भी कुछ सेंटेंस दे दी जाएंगे और कहा जाएगा इस सेंटेंस को कंटिन्यू कोई भी एक टेंस के अंदर तब्दील करो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आप तब्दील कीजिए। या फिर फाइंड आउट द एरर, ये भी हमसे कहा जा सकता है। यानी जो हमारा ग्रामर जो है इसके ऊपर ये A4 डिपेंड होगा। लास्ट जो हमारा वो है पर्सनल रिस्पांस, पर्सनल रिस्पांस पे डिपेंड होगा। पर्सनल रिस्पांस का मतलब होता है जाती, हमारी जात से रिलेटेड, वो हमसे पूछा जाएगा। ये इसका जवाब हमको खुद देना होगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज होगा, लेकिन इसका जवाब हमको खुद देना होगा। अब जैसे ये हम पैसेज जो अभी हल करने वाले हैं, इसमें हमें कैसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो इसमें हम हजारों किस्म के सवाल पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही होगा। अगर पैसेज एनिमल्स के ऊपर है तो एनिमल से रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि विच टाइप्स एनिमल डू यू लाइक, अब वाई तुम कौन से किस्म के जानवर पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो, ये भी इस तरह सवाल पूछा जाएगा। क्या व्हाट डू यू डू इफ यू वेयर एट द प्लेस ऑफ द राइटर, राइटर की जगह पर अगर आप होते तो तुम क्या करते, या व्हाट इज योर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से हमारे ख्यालात का इजहार हमसे करने के लिए कहा जाएगा। ये क्रिएटिव टाइप का हमारा सवाल होगा और ये हमको खुद उसको क्रिएट करना होगा और ये हमारा खुद आइडियाज को डिपेंड करके हमको इसका आंसर लिखना हो। अब हमारा पैसेज जो होगा तो सबसे पहले हमें जो होगा सवाल पूछे जाएंगे, यानी A1 सवाल होगा, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर नीचे हमें पैसेज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हमें सबसे पहले क्या है पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, फिर एक्टिविटी को पढ़ना है, ठीक है। अब हम जो है अब एक्टिविटी यहाँ पर दी जाएंगे, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया 5 किस्म की एक्टिविटीज में कोई भी हमको दी जा सकती है। या हमको ये भी कहा जा सकता है कि से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स,
अब नीचे जो सेंटेंस दिए जा रहा है वो सही है या गलत है, 4 सेंटेंस होंगे और वो हमको सही है या गलत बताना है। अब बच्चे जो है तो इसको बहुत सारे सही होने के बाद भी, सही होने के बावजूद भी बच्चे उसको गलत तरीके से इसको लिखते हैं। इसको सही लिखने का तरीका कैसा होगा और हम इसको कैसे सही तरीके से लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम सेंटेंस देखते हैं कि अब नीचे जो सेंटेंस दिए जाएंगे चारों भी, वो हमको बताना सही है या गलत। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है, पैसेज में से सेंटेंस होगा। अब पहले वाला सेंटेंस है, माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, समझ लीजिए हमको सेंटेंस लिख के आए हुए। अब ये गवर्नमेंट कंपनी गलत है क्योंकि उसके वालिद जो है प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। अब इसका आंसर लिखने का सही तरीका है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 देना है, फिर उसका ए देने का है, ठीक है। अब ये हमारी ये एक लाइन ये होगी। दूसरी लाइन जो हम बनाएंगे इस तरह से यहाँ पर ए लाइन बनाएंगे। अब ये हम जो ए करने वाले ये, तो इसका A1 इस तरह से हम दे देंगे। अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं A1 का पहला। अब पहला सेंटेंस क्या है, पहला वाला सेंटेंस हमने देखे क्या फॉल्स है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख देंगे फॉल्स। तो ये तरीका बिल्कुल सही होगा, इस तरह से हमको लिखने का है, ठीक है। तो इस तरह हम ये इसको फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। अब इस बार में दूसरा वाला सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। दूसरा सेंटेंस है, अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी, है ना। ये सेंटेंस सही है, तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे, फिर हम इसको 2 नंबर देंगे और फिर इसको हम लिखेंगे ट्रू, TRUE ट्रू, यानी 2 नंबर देंगे और इस तरह से हम ट्रू उसको लिख देंगे। तीसरा सेंटेंस है, आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर अ आफ्टरनून नैप, ठीक है। ये भी सेंटेंस ट्रू है, तो हम इस तरह से इसको भी हम ट्रू लिख देंगे, ठीक है। चौथा वाला सेंटेंस है, आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द गेम्स, ठीक है। ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम इसको लिख देंगे फॉल्स। इस तरह से हमें ट्रू और फॉल्स करने के लिए कहा जाएगा, इस तरह से हमें उसको लिखना है। तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखने का है, सिर्फ सेंटेंस का जो है हमें नंबर डाल देने का है और उसका फिर हमको आंसर लिख देने का है। अब हम देखते हैं A2 में हमें कॉम्प्लेक्स A2 में हमें कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी हमको पूछे जाने वाले। अब इसमें देखते हैं हम पहले वाला जो हम देखेंगे, हमने देखे थे वेब, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब को कंप्लीट करो, इस तरह से हमें कहा जाएगा। वेब बहुत ज्यादा आसान होता है, हर सवाल ही आसान है, लेकिन आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर द रिकॉग्नाइज्ड व्हाट इज द सेंटेंस इज टेलिंग, ठीक है। सेंटेंस हमें क्या कह रहा है, तो अगर हमने उसको समझ लिया तो इंशाल्लाह हम उसका आंसर आसानी से हम लिख देंगे, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। अब वेब है, अब हमारा पैसेज है, पैसेज में हमने पढ़े, तो जो पैसेज में जो हमने पढ़े, मिसाल के तौर पर एक आता है, इसमें सवाल वेब के तौर पर सवाल आया क्या डिस्क्राइब या फिर राइट द, इस तरह वेब होगा। इसके अंदर देगा हमें क्या, गार्डन्स फीचर्स लिखिए, गार्डन्स फीचर्स, गार्डन के क्या फीचर्स है, क्या उसके अंदर खूबियां हैं, ये हमें लिखने का है, ठीक है। अब इसके 4 हमको एडजेक्टिव लिख देने के, 4 उसमें कौन कौन दिखा पाती थी। तो गार्डन के अंदर क्या है, कलरफुल फ्लावर्स है, ठीक है, कलरफुल फ्लावर्स है, एक हो गया। दूसरा उसके अंदर क्या है, टॉल ट्रीज है, टॉल ट्रीज है। तीसरा ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास है। और चौथा जो गार्डन के अंदर जो है क्या है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पाइसिस बर्ड्स है, अलग अलग किस्म के इसके अंदर क्या है, बर्ड्स है। तो इस तरह हम ये इसके फीचर्स है। अब ये इसके अलावा और भी दूसरे भी फीचर्स हो सकते हैं, जब आप पैसेज पढ़ेंगे, जब आप समझ लेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। यानी इस तरह हमको वेब कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। अगर WH टाइप में अगर सवाल पूछता है क्या हाउ वाज द कैंपस डिस्क्राइब, कैंपस कैसा तो बयान कीजिए, तो हम इसका आंसर भी बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं। पैसेज के अंदर दिया हुआ है, द कैंपस वाज वेरी लार्ज, देयर वाज अ बिग बंगलोज इन द कैंपस, देयर वाज अ गार्डन इन अ कैंपस। हमें खुद के सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस लिख देने, ना कि हमको किताब में के सेंटेंस उठा के लिखना है, ऐसा नहीं करने का है। इन अ कैंपस देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन्स, ठीक ना, इन अ गार्डन्स देयर वाज अ कलरफुल फ्लावर्स,
ठीक है, मैग्निफिशिएंट थे, ग्लोरियस, लग्जरियस, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें मौजूद थी। तो सिंपल सिंपल सेंटेंस हमको उसके अंदर बना के लिख देने का है। किताब में अगर जुमले ना लिखे, खुद के सेंटेंस लिखे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। सिंपल सिंपल सेंटेंस भी हम बनाकर लिख सकते हैं। देयर वाज अ कलरफुल फ्लावर्स, देयर वाज अ मैग्निफिशिएंट एंड हॉस्ट टॉल ट्रीज, इस तरह हम उसके अंदर लिख सकते हैं। देयर वाज अ स्पाइसियस बर्ड्स, देयर वाज अ लंगूर्स, इस तरह हम सिंपल सिंपल सेंटेंस बना के हमको लिखने का। WH टाइप अगर हमसे सवाल पूछा जाए तो होता है आसान, लेकिन हम क्या करते हैं, सवाल पूछा जाता है कुछ और बच्चे क्या करते हैं, उसका आंसर जो है वो पैसेज में से कुछ लाइनें उठा के उसको जैसे कि वैसे हमको लिख देते हैं। ठीक है, हालांकि राइटर जो अपने लिए आई का इस्तेमाल करता है, बच्चे उसको आई को वहां पर लिख देते हैं। तब के वो सवाल हमसे राइटर के ताल्लुक से कहा जाता है, लेकिन हम वहां पर प्रोनाउन आई का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हम पैसेज में से जैसा को वैसा उठा के लिख देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3 जो हमारी वोकेबलरी जो बेस्ड है, तो हम इसमें देखते हैं मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, देयर करेक्ट मीनिंग के साथ में हमसे कहा जाएगा। अब ये ए एंड बी, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने का जो तरीका है, बच्चे इसका गलत लिख देते हैं। यहां पर जैसा 1 2 3 4 ऑप्शन, यहां पर ए बी सी डी ऐसा दिया है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा हुआ है हार्टी, ठीक है, इसका आंसर लंच यहां लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सिंपल मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रीन, इसका ग्रास। तीसरा टॉल, ट्रीज। और चौथा मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर लिखने के लिए कहा जाता है तो ऐसे ही उसको लिखेंगे। लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो इसका आंसर है इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, ग्रीन ग्रास, टॉल ट्रीज एंड इस तरह से। तो ये जो तरीका ये बिल्कुल गलत है। या फिर दूसरा तरीका एक ही इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखेंगे तो नहीं इधर का पूरा, ऐसा लिख देंगे 1 2 3 4 ABCD और यहाँ पर कॉस बना के इसका आंसर अगर बी है तो फिर यहाँ बी लिखेंगे। इसका आंसर अगर ग्रीन ग्रास डी है तो फिर यहाँ पर इस तरह से कॉस बना के वो लिख देते हैं। तो ये भी तरीका गलत है। सही तरीका इसका ये है कि हमें क्या करना है, हमारे ए साइड के हमको पूरे लिख देने के। हम ये क्वेश्चन पेपर जब हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे जब आप आंसर शीट के अंदर, तो इसका सही तरीका ये है कि इस तरह से हम जो है तो ए पार्ट पूरा लिख देंगे। अब बी पार्ट के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके सामने हम आंसर लिख देंगे। इसके सामने हम डायरेक्ट ए देंगे, इसके सामने डायरेक्ट बी देंगे, इसके सामने डायरेक्ट सी देंगे, इसके सामने डायरेक्ट डी देंगे। अब हम इसका आंसर यहां पर लिख देंगे, हार्टी लंच, ग्रीन ग्रास, टॉल ट्रीज एंड मेडिकल प्रोफेशनल। तो ये इसका सही तरीका आंसर लिखने का। इस तरह से हम मैच अ कॉलम ए विथ द करेक्ट मीनिंग विथ कॉलम बी। तो इसका सही तरीका इस तरह से हम लिखेंगे। अब और कम भी वक्त लगता है, ज्यादा वक्त भी नहीं जाता है हमारा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा आंसर शीट भी हमारी कैसी होती है, बेस्ट दिखती है, अच्छी दिखती है। तो इस बात का हमको ख्याल रखना है। इसके बाद में हमारा फिर A4 हमारा ग्रामर बेस पे डिपेंड होगा। डू एज डायरेक्टेड, जैसा हमसे कहा जाए बिल्कुल हमको वैसा ही करने का है। ठीक है, अब नीचे हमें 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। इसके अंदर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, इसके अंदर जो है ऑप्शन भी हो सकते हैं, या फिर हमसे कॉस में लिख के दिया जाएगा कि इस तरह से हमको कीजिए। पहले वाला सेंटेंस है दे बिकेम गुड फ्रेंड। ठीक है, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब इसमें हमको कहा जाए, इस तरह सेंटेंस है और हमसे कहा जाए कि चेंज दिस सेंटेंस, चेंज दिस सेंटेंस इन अ
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमको अगर कहा जाए या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस जुमले को तब्दील कीजिए, तो फिर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको लिखना होगा। अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसका 1 नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, और इसके नीचे 1 लिखेंगे और फिर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको तब्दील कर देंगे। दे वेयर बिकमिंग गुड फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह हमको करने के लिए करेंगे। दूसरा हम ऑप्शन वाला देखते हैं 2 नंबर के ऊपर। दे वॉच्ड अ गेम, मिसाल के तौर पर इस तरह का सेंटेंस है। ठीक है, अब हमसे इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कहा जाएगा दे वॉच्ड अ गेम, ऐड अ क्वेश्चन टेग। ये सेंटेंस है, ऐड अ क्वेश्चन टेग। इस तरह से आपको ऐड अ क्वेश्चन टेग कहा जाएगा, लेकिन नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से हमको कोई भी एक लिखना है। दे वॉच्ड अ गेम डिडंट दे क्वेश्चन टेग। दूसरा डिड दे, तीसरा वाज दे, और चौथा वेयर दे। इस तरह ये 4 हमको दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 दिए जाएंगे, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो डिडंट दे पहला ऑप्शन है, दूसरा डिड दे, तीसरा ऑप्शन है वाज दे, और चौथा ऑप्शन है वेयर दे। अब इसका जो हमको आंसर लिखने हैं, जो सही तरीका है, हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। पहले हम सेंटेंस पूरा लिख देंगे। ठीक है, जो सेंटेंस हमें दिया जाएगा क्वेश्चन का, वो सेंटेंस पहले हम पूरा लिख देंगे। जैसे मिसाल यहाँ पर जो दिया हुआ है, दे वॉच्ड अ गेम, तो हम लिखेंगे दे वॉच्ड अ गेम, और फिर जो हमको ऑप्शन जो यहां पर दिया जाएगा उसके बाद देंगे कॉमा, और जो ऑप्शन यहां से सही है वो ऑप्शन हम इसके आगे लिख देंगे। दे वॉच्ड अ गेम डिडंट दे क्वेश्चन टेग। ये इसका सही तरीका है हल करने का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नंबर उठा के लिख देते हैं। ठीक है ना, या फिर नंबर उठा के नहीं लिखेंगे तो फिर डिडंट दे लिख देंगे, या फिर और करके 4-5 भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो सही तरीका इसका इस तरह से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डू एज द डायरेक्टेड। इसके बाद में आता है हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स वाला A5, पर्सनल रिस्पॉन्स। अब इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल हम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक सवाल ऐसा बन सकता है कि विच एनिमल्स डू यू लाइक, विच एनिमल्स डू यू लाइक। ठीक है, व्हाई। इस तरह से हमसे सवाल पूछा जाता है, आप कौन से जानवर पसंद करते हैं एंड क्यों। ठीक है, ऐसा सवाल हमसे पूछा जा सकता है, आप कौन से जानवर पसंद करते हैं क्यों। विच एनिमल्स डू यू लाइक, व्हाई, आप कौन से जानवर पसंद करते हैं क्यों। अब इसका आंसर हमें खुद लिखने का है। अब हम कौन से जानवर पसंद करते हैं, तो हम लिखेंगे आई लाइक पेट एनिमल्स। मैं पेट एनिमल पसंद करता हूं। क्यों, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हार्म, और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे लिसन टू अस, वह हमारा कहा सुनते हैं। दे ओबे आवर ऑर्डर। इस तरह से सिंपल सेंटेंस हम लिख सकते हैं। दे गिव द बेनिफिट टू अस, वो हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो हम बच्चों के साथ में खेलते भी हैं। जैसे हमारे घर में अगर कैट है तो बच्चे उसके साथ में खेलते हैं। ठीक है ना, डॉग हमारे घर की रखवाली करता है। इस तरह से हम पेट एनिमल के ताल्लुक से अगर 3-4 सेंटेंस लिख दिए तो इंशाल्लाह इसका आंसर हमको आसानी से क्रिएट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पैसेज समझ में आ चुका होगा। अब किताब के अंदर भी एक्टिविटी इसी तरह से दी गई है, तो किताब के अंदर की एक्टिविटी और ये एक्टिविटी भी इंशाल्लाह मिलती जुलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो समझ में आ चुका होगा।